गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वो पढ़ाना है, कलम पढ़ा कल की बात नहीं। वो चल रहे थे हम लोग सेकंड पार्ट के लड़के के लिए हम बना रहे हैं वीडियो मेरा बन रहा है सेकंड पार्ट के लड़के के लिए। तो उसमें हमने बताया होगा शायद इससे पहले ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। आज बताना है ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज। क्या बताना है? ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज। तो हम लिख देते हैं ये यहाँ ग्रोथ और लिखेगा GROW ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज, है ना। पहले हम ग्रोथ बताएंगे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ ये दो है, ग्रोथ ऑफ चार्ज ये अलग है, ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड ये डीके ऑफ चार्ज अलग है। दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग होगा। डीके ऑफ चार्ज, ओके। क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज। बिफोर दिस चैप्टर, बिफोर दिस टॉपिक we have already discussed growth and decay of current. Growth and decay of current has already been discussed. So, but that was not on YouTube, of course. तो उसका भी YouTube पर बनना होगा तो बन जाएगा इसमें, लेकिन अभी ये नहीं होगा। तो देखिए हम शुरू यहाँ से करें ग्रोथ ऑफ चार्ज से। पहले ग्रोथ ऑफ चार्ज ही होंगे और बाद में डीके ऑफ चार्ज, दोनों का अलग अलग होगा। इसके लिए देखिए ये कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह से हम बनाते हैं इसको। यहाँ देखो ये दिस ये हो गया लाइक दिस। यहाँ ये क्या क्या है निशान से पता चलता होगा। ये निशान है कंडेंसर का। कंडेंसर का कैपेसिटेंस होता है, उसको बड़ा सी से इंडिकेट करते हैं। दिस इज कंडेंसर, ये कैपेसिटेंस है इसका C। एंड दिस सिंबल इज ऑफ रेसिस्टेंस, एवरीवन नोज, and it is indicated by capital R, resistance. And this nishan, this symbol is, you all know, it is EM, and it is indicated by बड़ा EM। ये वोल्ट है, इसका यूनिट वोल्ट है, इसका यूनिट ओम है, इसका यूनिट फैराड है। ये कंडेंसर पर जो चार्ज जमा होगा इसके लिए, अब ये चार्ज जमा होगा कि चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, बिकॉज के वी नो डीके ऑफ चार्ज भी होता है, वी नो ग्रोथ ऑफ चार्ज भी होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे कि साहब ये निशान एक हमने लगा दिए भाई, ये निशान स्मिथ के साथ ये इसमें सटेगा, और जब सटेगा तो सर्किट विल बी कंप्लीट, और जब सर्किट कंप्लीट होगा देन चार्जिंग विल स्टार्ट। चार्जिंग ऑफ व्हाट? चार्जिंग ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर विल बी चार्ज। बहुत जगह इंजीनियरिंग में चार्ज जमा करके रखा जाता है और फिर उस चार्ज को यूज़ किया जाता है और उससे करंट फ्लो करता है और बहुत सारा एप्लीकेशन है। ये ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रोथ का निशान है, ये ग्रोथ ऑफ चार्ज है, ये ग्रोथ ऑफ चार्ज। अगर इसको उल्टा कर दें तो डीके ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ चार्ज, ठीक। अब इसमें देखिए कि साहब इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये E बराबर हम लिखेंगे, E बराबर क्या लिखेंगे? E बराबर Q/C। Q बराबर C होता है, देखिए लिखेंगे Q/C और प्लस RI। क्या लिखेंगे? R। तो ये कैसे लिखा, क्या हुआ, हाउ इज इट? ये इसका EMF है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट की बात होगी, कुछ होगा। ये R रेसिस्टेंस है, ये C कैपेसिटेंस है। हमने Q/C लिखा। अगर चार्ज Q डेवलप होगा, चार्ज Q यहाँ जमा होगा, इसकी कैपेसिटी C है, तो इसका EMF इसकी इकाई वोल्ट हो जाएगी। ये कूलम बाई फैराड माने वोल्ट है। जो इसका यूनिट है वही इसका यूनिट होना चाहिए, वही इसका यूनिट होना चाहिए। ये R रेसिस्टर है, इसकी इकाई ओम होगी। ये I करंट है, इसकी इकाई एम्पियर होगी। देन दिस इज volt, this is volt, this is volt. This is not volt, this is coulomb. This is not volt, this is farad. And this is not volt, this is ohm. This is not volt, this is ampere. But ampere into ohm is volt. Coulomb by farad is also volt. Then this is B. This equation, and to this equation we will now elaborate. इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। This is the basic equation for charging of condenser.
This is charging of condenser, and growth of charge. Growth of charge, to growth of charge we can say, we can speak the charging of condenser. ये कंडेंसर चार्ज होगा, कंडेंसर पर चार्ज जमा होगा, कंडेंसर पर चार्ज जमा होते होते जब बहुत जमा हो जाता है तो डिस्चार्ज होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बादल आपस में जब टकराता है तो वहाँ चार्जिंग होती है, और चार्ज होते होते जब बहुत चार्ज बढ़ जाता है तो एक बार डिस्चार्ज होता है, which is called lightning discharge. Here this is not lightning discharge, this is lightning discharge is uncontrollable, and that cannot be controlled, that cannot be measured. लेकिन but here there is controlled charging of condenser, controlled charging of condenser. Okay. अब देखिए इसको हम आगे पे लिखते हैं, इसको मिटा दिया हमने पे, और आप देखते रहिए। ये इस Q की जगह we can write Q naught by C, इसको हम लिखते हैं Q naught by C। ये बराबर हम लिखते हैं Q by C, जैसे ये है Q by C प्लस I को हम लिख देते हैं dQ by dt। क्या लिखेंगे इसको, dQ by dt है, dt। तो ये Q by C बराबर भी वोल्ट होता है, कूलम बाय फैराड, ये भी वोल्ट है, ये भी कूलम बाय फैराड वोल्ट है, ये ओम है, ये एम्पियर है, एंड एम्पियर इनटू ओम, ये बराबर RI, एवरीवन नोस। ये दिस इज आल्सो वोल्ट, दिस इज वोल्ट, दिस इज वोल्ट, दिस इज वोल्ट। हम इसलिए इस पर ध्यान ये कह रहे हैं कि सर वन में आस्क कि वेयर फ्रॉम दिस टर्म कम्स, वेयर फ्रॉम कहाँ से टर्म आ गया, ये टर्म कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो इसके लिए I बराबर dQ by dt, everyone knows. Rate of flow of charge is called current. Rate of flow of charge, rate of flow, by flow we means beside increase of charge or decrease of charge, there will be flowing of charge or there will be flow out of charge. Here in this case there is flowing of charge, and because this is case of charging. So ये Q naught, what is Q naught? Q naught is maximum charge. Q naught is maximum charge that can be stored in this capacity, in this circumstances, in this configuration. And Q is instantaneous charge. Q naught is maximum possible charge. Q is instantaneous charge. By instantaneous charge we mean charge at any instant of time. किसी भी समय, कोई समय अगर है तो किसी समय में ये चार्ज Q है, इसकी कैपेसिटी इतना है। This is R. R is resistance. Resistance हमेशा चार्ज को फ्लो करने में अपोज करता है, दैट इज ज़रूरी। अगर रेसिस्टेंस नहीं हो तो पूरा जल जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये R है, एंड I हैज़ बीन रिटन एज dQ by dt। ओके, अब इसको देखो हम आगे बढ़ाते हैं फिर इस कैलकुलेशन को, और फिर ये हम करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे Q नॉट माइनस Q बाई C, इसमें से इसको घटा लिया, ये बराबर लिख देंगे R dQ by dt। ओके, देयर इज नो ऑपरेशन, Q नॉट बाई Q, इसमें से इसको घटा दिया, इतना कर दिया, Q नॉट माइनस Q बाई C बराबर R dQ। दैट इज करके हम लिख देते हैं यहाँ, यानी इससे यहाँ से यहाँ चले आए, इतना दैट इज इतना करते रहिए। दैट इज फिर हम लिख देंगे इसको, हम लिख सकते हैं dQ बाई Q नॉट माइनस Q, dQ बाई Q नॉट माइनस Q, ये बराबर हम लिख देंगे इतना बाई इतना, बराबर हम इसको लिख देंगे CR, ठीक है, CR dQ बाई dt, या dt बाई CR, ये dt है ना, Q नॉट माइनस Q से मल्टीप्लाई dQ, इसको होगा dt को, ठीक, ये dt बाई C, देखिए तो ये हुआ, ठीक है, dt इंटू Q नॉट माइनस Q, देखो dt इंटू Q नॉट माइनस Q बराबर CR dQ, देखो ये है CR dQ, ऐसे एकदम ठीक है। अब इसमें देखिए कि साथ इसको मिटा देते हैं हम ये फिगर को, ओके, देन dQ बाई dt, अगर इसको इंटीग्रल ले लें हम लोग, दैट इज हम लिख सकते हैं फिर यहाँ इंटीग्रल dQ बाई Q नॉट माइनस Q, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल यहाँ भी ले लें, ये dt बाई CR, या CR 1 बाई CR यहाँ रखो, 1 बाई CR यहाँ रखो, और ठीक है, तो ये हो गया। अब इस dQ बाई Q नॉट माइनस Q है यहाँ, Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज, दिस टर्म इज कांस्टेंट एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, दिस इज इंस्टेंटेनियस चार्ज। अगर हम इसको कर दें यहाँ माइनस, अगर हम यहाँ लिख दें तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा,
और माइनस इसलिए लिखा है कि साहब देखो अगर यहाँ ये डी क्यू बाई माइनस क्यू वेरिएबल ये है, दिस इज नॉट वेरिएबल, यहाँ माइनस था, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए लॉग लेने के लिए ये इतना करना पड़ेगा। ये हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, ये लिख सकते हैं। जानते हैं ना इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स बराबर लॉग एक्स होता है, बेस ई होता है, तो इसका भी बेस ई ही है। ये इतना हो गया, ये इसका टर्म इतना ही है, और यहाँ हो गया इंटीग्रल डी टी माने 0 से टी तक है, तो 0 to t होगा ये यहाँ, तो यहाँ ये हो गया टी बाई सी आर, अब प्लस एवरीवन नोट्स के वेरिएबल इंटीग्रेशन, तो लॉग में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, या एवरीवन इंटीग्रेशन जहाँ करते हैं इंटीग्रेशन क्या है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को के कह लेते हैं, सपोज के सर्विस के व्हाट इज दिस के, दिस के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके। अब देखो, अब यहाँ ये है कि साहब छोटा टी इज टाइम, तो टी बराबर जब 0 होगा, ये 0 होगा जब, तो ऐसी हालत में क्यू का मान, क्यू चार्ज ग्रो कर रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, क्यू का मान 0 होगा, यानी जब स्टार्ट होगा तब ये क्यू नहीं शुरू होगा, टी 0 का मतलब क्या, टाइम अभी 0 है रेस्ट में, तो ऐसी हालत में टी बराबर 0 होगा, ये टी बराबर 0 इम्प्लाइज, यहाँ हम लिख सकते हैं टी बराबर 0 इम्प्लाइज कि टी अगर 0 होगा तो ये क्यू 0 इम्प्लाइज ये क्यू बराबर 0, दिस क्यू नॉट इज नॉट 0, दिस क्यू इज 0, और क्यू 0 होने का मतलब हो गया कि साहब ये बच जाएगा के बराबर, दैट इज इम्प्लाइज ये के जो है ये के की जगह हो जाएगा लॉग क्यू नॉट, कितना हो जाएगा के बराबर, कितना हो जाएगा के बराबर हो जाएगा माइनस ये क्यू नॉट तो 0 हो गया, क्यू बराबर इतना ना, क्यू 0 हो गया तो ये माइनस लॉग हो जाएगा माइनस लॉग क्यू नॉट, देखिए ये होगी, ये क्यू बराबर 0 यहाँ हो गया तो माइनस लॉग क्यू नॉट, ये बराबर हो गया के, और टी का मान 0 है तो ये टर्म भी 0 रह गया, तो के बराबर इतना, एकदम ओके। तो अब इस टर्म को सो में राइट, सो इक्वेशन विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन जो है इक्वेशन विल टेक द फॉर्म, या इक्वेशन विल बिकम, कितना हो जाएगा बताओ, ये इक्वेशन बता गए यहाँ, इसमें लोग यहाँ तो हमें को बताना, देन ये क्या होगा, माइनस लॉग क्यू यहाँ हम रख देंगे, तो इस माइनस लॉग क्यू को यहाँ ले आएंगे हम, लॉग क्यू ये है ना इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये टी वाला टर्म तो 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के, यहाँ आ गया, तो इसको लिखेंगे ऐसा माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, ये बराबर हो जाएगा टी बाई सी आर, के का मान पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी बाई सी आर माइनस लॉग क्यू नॉट, देखिए ठीक है, एकदम ठीक है। ये क्या कहाँ से ये आ गया, ये तो था ही, इस के का वैल्यू आ गया है माइनस लॉग क्यू 0, ये के बराबर कितना आ गया, माइनस लॉग क्यू बराबर क्यू 0 होने पर ये माइनस लॉग क्यू 0 आ गया, क्यू ये टर्म 0 हो गया, ये माइनस लॉग क्यू 0 चला, ठीक है। अब इसको अगर हम इतना लें, हम माइनस इतना प्लस इतना अगर हम कर दें तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लॉग इधर चलाएगा तो प्लस होगा, या इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, माने माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज लॉग क्यू नॉट, ये लिख दिया लॉग क्यू नॉट, माइनस से इसको मल्टीप्लाई, और ये इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस हो गया, माइनस लॉग क्यू नॉट, हाँ ठीक है, ये टी बाई सी आर माइनस लॉग क्यू नॉट है कि ये प्लस हो गया, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, ये प्लस के है, प्लस के आया है माइनस लॉग क्यू नॉट का, तो माइनस लॉग क्यू बराबर टी बाई सी आर माइनस लॉग क्यू नॉट, इसको ऐसा करिए, इसको ऐसा करिए,
कि साहब इसको प्लस में ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसको इधर ले आए, यहाँ इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, है ना। तो ये लॉग कितना कितना हो जाएगा, लॉग दैट इज ये हो जाएगा लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, लॉग क्यू नॉट और माइनस ये हो जाएगा लॉग क्यू नॉट माइनस इतना प्लस इतना, लॉग क्यू नॉट माइनस हो जाएगा लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, ये बराबर हो जाएगा टी बाई सी, माइनस है इतना प्लस इतना, ठीक है। ये इधर चला है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस में हो गया, लॉग क्यू नॉट बराबर इतना, ये बराबर हो गया टी बाई सी, ये हो गया, ठीक है, एकदम ठीक है। देखिए इतना प्लस इतना बराबर, अब इतना होगा, इतना माइनस जीरो, इधर कुछ नहीं है, तो टी बाई सी होगा। दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इसको हम लोग ऐसे लिखें, लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू और माइनस लॉग क्यू, ये लॉग क्यू नॉट उलट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस टी बाई सी, लिखना होगा, एकदम ठीक है। दैट इज फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम होता है, ये एक्सपोनेंशियल यहाँ इसमें ई रखते हैं, ये रहता है ना, बेस इसका ई है, ये बराबर हो जाएगा कितना, माइनस टी बाई सी, देखिए ये है। अच्छा अब इसको अगर और मिटा देते हैं यहाँ, ठीक है, जो इसको मिटाते हैं, दैट इज इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट इज यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, ये बराबर लिख देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी। अब इसको ये होता है ना बेसिकली लॉगरिथम अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं तो फिर दूसरे बार कह के डिस्कस करवाएंगे। ये हो जाएगा, ये बराबर दैट इज इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई क्यू कट गया, 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कितना, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी। T is instantaneous time, C is capacitance and R is resistance, everyone knows, ये इतना हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस इतना, दैट इज इसको अगर हम लिखें दैट इज 1 माइनस इतना बराबर प्लस हो जाएगा, ये क्यू बाई क्यू नॉट, ये बराबर होगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी। एक्सपोनेंशियल लोग समझता है नहीं समझता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है छोटा ही, जिसका वैल्यू 2.712 होता है, 2.712 होता है। तो ये दैट इज ये क्यू बराबर हो गया, क्यू बराबर क्यू नॉट x1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी। देखिए ये इक्वेशन हो गया। व्हाट इज दिस क्यू, ये क्यू क्या है, दिस क्यू इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, व्हाट इज दिस क्यू नॉट, दिस क्यू नॉट इज मैक्सिमम स्टेबल चार्ज, एंड ये टी बराबर क्या है, टाइम, कितना देर के बाद क्यू नॉट में से घट के मैंने क्यू हुआ, और ये बढ़ा है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ये क्यू नॉट है मैक्सिमम, ये क्यू छोटा है, क्यू नॉट बड़ा है, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी आर, ठीक है। अब ये टी बाई सी आर देखिए, इस सी आर को, सी आर जो है सी आर, ये बराबर हमेशा कहलाता है कॉल टाइम कांस्टेंट, इसका यूनिट टाइम के बराबर यूनिट होगा नहीं, इसका एक्सपोनेंशियल में वैसे भी जो यूनिट इसका होना चाहिए वही यूनिट इसका होगा, तब ये इक्वेशन सही होता है। फॉर द इक्वेशन टू बी करेक्ट मस्ट बी के साथ बोथ ऊपर नीचे क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन, सेम यूनिट, देन ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट, इसका यूनिट सेकंड, इसका यूनिट भी सी इंटू आर का यूनिट सेकंड, याद रखना चाहिए, फैराड इंटू ओम बराबर सेकंड होता है। तो ये इतना हो गया। अब इसमें अगर हम लोग ऐसा करें, ये कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो ये Q बराबर कितना हो गया है, Q बराबर कितना है अपने लोगों को, Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल Q नॉट इज मैक्सिमम स्टेबल चार्ज, टी टाइम में जितना होगा, तो Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी आर है। अगर हम इसको लिख दें T बराबर सी आर लिख दें तो ये -1 हो जाएगा। ये इफ हम लोग लिख दें T बराबर सी आर बराबर टाइम कांस्टेंट,
टाइम कांस्टेंट माने कितना देर में कितना हो गई ये है, दिस इज कॉल्ड CR इज आल्सो इज टाइम कांस्टेंट, इसका ये टाइम कांस्टेंट। ये Q बराबर हो जाएगा, ये Q बराबर हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद। अब T बराबर 1 CR हो सकता है, 2 गुने CR हो सकता है, 3 इंटू CR हो सकता है, 4 इंटू CR हो सकता है। बिकॉज के साथ एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना होगा ये 1 माइनस 1/e, कितना ये हो गया इनवर्स माने 1 माइनस 1/e हो गया, ठीक है। और 1 माइनस 1/e जब हुआ तो e का वैल्यू हमने बताया था 2.718, ये बराबर होगा Q नॉट इंटू 1 माइनस 1/2.718। आप इसको जाकर देखिएगा, कर लीजिएगा अपने से, ये Q नॉट इंटू लगभग ये हो जाएगा 0.632, यानी ये 63% ऑफ चार्ज, ये चार्ज है, यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद इतना होगा, दैट इज 63.2% ऑफ इसका Q नॉट, ठीक है Q नॉट। तो इसको मिटा दे रहे हैं, मेरी तरफ से मिटाते हैं फिर इसको मिटाते हैं। तो ये 63.2% ऑफ चार्ज, ये बराबर कितना हो गया, दिस इज Q बराबर ही ले रहे हैं, इसका मतलब दैट इज याद रखिएगा, दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज grown on, चार्ज increases, charge increases by कितना परसेंट, 63.2 का मतलब है 63%, लगभग increases by 63% of its maximum value। जितना चार्ज है उस चार्ज का 63% कंडेंसर पर जमा हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद, मैक्सिमम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हमने लिखा, दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज इंक्रीजेस बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देन दिस वाज ग्रोथ ऑफ चार्ज, क्या था ये, ग्रोथ ऑफ चार्ज था। एक सेकंड, सिमिलरली वी कैन डू ये डीके ऑफ चार्ज, डीके ऑफ चार्ज भी देखिए, डीके ऑफ चार्ज ठीक है, इसको अपना देख लीजिएगा। नाउ वी डू डीके ऑफ चार्ज। डीके ऑफ चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे ही सर्किट बनाना होगा, लाइक दिस इसका निशान है, एंड फिर यहाँ ये भी है दिस, एंड यहाँ ये भी दिस, और इसको बना दिए, सर्किट पूरा कर दिया। लेकिन साहब याद रखना चाहिए, इसमें हम एरो का निशान नहीं देते हैं, करंट नहीं फ्लो करता है, चार्जिंग होती है, करंट कंडेंसर होकर कभी करंट फ्लो करता ही नहीं, याद रखना चाहिए। तो ये है सर, अब इसको हम ऐसे कर देंगे, ये निशान लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्किट ब्रेक है, यानी ये डिस्चार्जिंग का सिंबल है, उसके पहले चार्जिंग का सिंबल है। अभी हमने डीके ऑफ चार्ज बताया, दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज, डिस्चार्जिंग सिस्टम है, डिस्चार्जिंग डिवाइस, नहीं डिस्चार्जिंग डिवाइस सिस्टम जो बोली डिवाइस, ये ऐसा है। तो अब इसके लिए फिर इसको यहाँ नीचे मिटा देते हैं, ये सब तो चार्जिंग वाला था, इसको मिटा देते हैं और मिटा के फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये C है, दिस इज C, दिस इज R, दिस इज E। तो अगर ये ऑफ होगा तो E तो सर्किट से बाहर होगी, तो इसमें अगर जो चार्ज पहले से बचा होगा वो यही होगा, Q चार्ज होगा मान लीजिए, तो EMF कितना होगा, EMF तो 0 है। यार इक्वेशन अगर हम ऐसा बनाएं, E बराबर जैसे वहाँ लिखा था Q/C प्लस RI implies E बराबर 0, सो इम्प्लाइज ये हो जाएगा Q/C प्लस RI बराबर 0, RI पर हेयर का मतलब क्या है, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये हमने लिखा दिया ये डिस्चार्जिंग डिवाइस, तो ये इतना बराबर 0 हो जाएगा, दैट इज वी कैन राइट के Q/C प्लस RI का मतलब हो गया R dQ/dt ये बराबर 0 नहीं, दैट इज वी कैन राइट
ये Q by C, Q by C, Q इज इंस्टेंटेनियस चार्ज। अच्छा ये E तो जीरो ही है, बहुत अच्छे। देन Q by C प्लस ये बराबर कितना हो गया माइनस R dQ by dt, dQ by dt, ठीक है। दैट इज वी कैन राइट के साहब ये dQ by Q, dQ by Q ये बराबर माइनस सी आर एंड ये Q से इसको मल्टीप्लाई है ना, माइनस सी आर 1/CR हो जाएगा, माइनस 1/CR सी आर इंटू डी क्यू, सी आर हाँ 1/CR माइनस 1/CR इंटू डी टी बाई सी आर, ठीक है। तो अब फिर इसको ये लेंगे, क्या करते हैं इसको, इंटीग्रल लेना है फिर। तो इंटीग्रल लेने में देखिए इसको ऊपर मिटा दे रहे हैं फिर अगेन, तो यहाँ मिटा देते हैं और ये क्या होगा, दैट इज ये हो जाएगा log Q, ये log Q हो जाएगा dQ by dt, ये बराबर हो जाएगा ये। अच्छा इंटीग्रेशन पहले ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, दैट इज इंटीग्रल dQ by Q ये बराबर माइनस 1/CR इंटू इंटीग्रल dt, है ना। तो अब ये Q बराबर कितना होगा, दैट इज log Q बेस E होगा, है ना। और ये एट टाइम t यानी t टाइम के बाद ये डिस्चार्ज वाला सर्किट था, तो टाइम जब t होगा तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ Q प्लस आ रहा है ना, E तो था Q0/C, तो जब t बराबर 0 होगा ये डिस्चार्ज थोड़ा याद रखिएगा, तो t बराबर 0 होगा तो इसका मतलब ये हो गया माने माइनस dQ by dQ, ये log Q हो गया, इसको log Q लिख देते हैं, बेसी लिख देते हैं, ये माइनस 1/CR हो गया इंटू टी हो गया, अब प्लस K कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसी से वो निकल गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए कि साहब, अब इसको मिटा दिया हमने यहाँ पे, है ना। अब देखिए कि साहब वैन जो कह रहे थे हम कि t बराबर 0, अगर t 0 का मतलब कि जस्ट एट टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ डिस्चार्ज, नॉट स्टार्ट ऑफ चार्जिंग, नॉट चार्जिंग रादर डिस्चार्ज, t बराबर अगर 0 हो जाए देन क्या हो जाएगा, देन q बराबर होगा Q0 इज मैक्सिमम चार्ज, यहाँ चार्ज घट रहा है, Q0 मैक्सिमम चार्ज है, जब 0 था तो चार्ज पर ये Q0 माने मैक्सिमम चार्ज है जी, मैक्सिमम ओरिजिनल चार्ज, मैक्सिमम ओरिजिनल चार्ज जो कंडेंसर पर था, मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज, स्टोर्ड ही लिख दो, ओरिजिनल लिख दो, जो लिखना लिख दो, स्टोर्ड चार्ज। तो ऐसी हालत में K का मान कितना हो जाएगा, दैट इज वी कैन राइट यहाँ log Q, अब इस इक्वेशन को देखो, दैट इज ये log Q हो गया, log Q बेस E ये बराबर हो गया माइनस t/CR, अब प्लस K माने K की जगह क्या लिखेंगे, K की जगह log Q0, ये लिखेंगे log कितना Q0, ये Q0, इससे कि Q बराबर Q0 होगा, K में log K यहाँ कांस्टेंट log यहाँ लिख दे सकते हैं, log यहाँ ऐसे लिख दे सकते हैं log Q, इसलिए कि log के टर्म में लॉगरिथम होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब इसमें देखिए क्या हो गया, अब यहाँ मिटा देते हैं हम, देखिए यहाँ से मिटा रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, बहुत छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज log Q बेस E माइनस log Q0 बेस E, ये लिख ही सकते हैं, ये बराबर लिख सकते हैं माइनस t/CR, है ना, t/CR, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर ये दैट इज ये log Q by Q0, log Q by Q0 बेस log m/n बराबर log m-n होता है, शायद पढ़ा होगा, तो ये बराबर हो गया माइनस t/CR, दैट इज ये हो गया, हम लिख सकते हैं Q by Q0 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस t/CR, दैट इज हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज ये Q बराबर Q0 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस t/CR। देखिए यहाँ फिर टाइम कांस्टेंट है, ये हो गया ये फाइनल t/CR। तो अब यहाँ हेयर ऑल्सो अगर इफ यहाँ पहले ही की तरह इफ ये t बराबर CR हो गया, t बराबर CR बराबर वन टाइम कांस्टेंट कहलाता है,
एक टाइम कांस्टेंट, दो टाइम कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है, इसकी का यूनिट सेकंड में होगा, मिनट में होगा, जो होगा हमें सेकंड ही में होगा, दैट इज वन टाइम कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे टाइम की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, और सर T बराबर CR, ये CR हो जाए तो Q बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू ई का पावर माइनस वन, एंड ये Q नॉट इंटू ई का पावर माइनस वन में हो गया 1/2.718, और इसमें अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा Q नॉट इंटू पॉइंट लगभग 36 के करीब आएगा, 36 के करीब। उसमें कितना था वहाँ, ये था ना ज़्यादा था, ये 36 के करीब आएगा, और यानी दैट इज लगभग 36%, वहाँ से 63% था, यहाँ 362 होता है 36.2%, यानी लगभग ये हो गया 36.2% हो गया ऑफ मैक्सिमम चार्ज, है ना, मैक्सिमम चार्ज। ये Q बराबर कितना होगा, मैक्सिमम स्टोरेबल चार्ज का 36% या 37% होगा, 36.2 लिखिए या 36.8 होता है, शायद 8 होता है, तो 37% के आसपास होता है, वो 63% वो वहाँ लिखा था ना, यहाँ 37%। तो दिस इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज, और ये LR सर्किट में है, यानी इसमें अभी हमने यूज़ किया था, LR सर्किट नहीं था, सॉरी CR सर्किट था, कंडेंसर था और रेसिस्टर था। अब हम लोग यूज़ करेंगे LR सर्किट में भी, जहाँ इंडक्टर होगा, रेसिस्टर होगा, और उसके बाद देन फाइनली करेंगे हम लोग LCR सर्किट, जहाँ इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेसिस्टर भी होगा, तो उसमें चार्ज कैसे बढ़ेगा घटेगा वो देखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे वी विल सी। आज के लिए आज का यहीं तक का चैप्टर फिनिश। ओके।